एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह व्यक्ति 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु का अभिवादन करने का यही सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति उनकी ओर आया, गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। जब उसने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि वह इन फूलों को भेंट के रूप में लाया है, इसलिए गौतम उसे इसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा, शायद यह अशुभ है, क्योंकि मैं इसे अपने बाएं हाथ में लिए हुए हूं। यह भी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप किसी को अपने बाएं हाथ से कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। फूलों में क्या खराबी थी। उसने बाकी फूल गिरा दिए। तब गौतम ने कहा, मैंने इसे गिराने के लिए कहा था, फूलों को नहीं। जिसने फूल लाए थे, तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम चले जाओगे, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। तुम पूरी तरह से संभावना से चूक जाओगे। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे छोड़ना होगा, किसी और चीज को नहीं। अपने काम, परिवार या इस और उस चीज को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी जिसे आप मैं कहते हैं, वह सिर्फ विचारों, भावनाओं, विचारों, राय और विश्वास प्रणालियों का एक समूह है। अगर आप उसे नहीं छोड़ते तो नई संभावना कहाँ है? क्या आप सिर्फ पुरानी चीजों को कुछ अतिरिक्त चीजों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, इससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे छोड़ दो कहते हैं तो यह नहीं छूटता। इसलिए कुछ तरीके और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए ताकि यह छोड़ना संभव हो सके।